नमस्ते दोस्तों, शिव शुक्ला का प्यारा नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं ज्योतिया की कहानी कि 25 तारीख को ज्योतिया है। तो आप लोग सुनिए कहानी और कहिए। दो बहनें होती हैं और एक ही मोहल्ले में होती हैं। दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में होती है। एक का नाम सुखिया होता है, एक का नाम दुखिया होता है। तो जैसा नाम था उसी तरह से थी। जो सुखिया थी वो बहुत अच्छे घर में थी, बहुत बड़े घर में उसकी शादी हुई थी और उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और जो दुखिया होती है उसके पास तो बहुत गरीबी थी। उसके पास ना खाने को होता था, ना पहनने के लिए होता था, कोई चीज़ नहीं, बहुत परेशानी होती थी। जैसा नाम था वैसे उसके साथ होता भी था। तो क्या होता था, जो सुखिया थी उसके यहाँ एक काम करने आती थी दुखिया, झाड़ू पोछा बर्तन करती, जो अनाज पानी होता फटकती, खाना पीना बनाती और चली जाती अपने घर। तो एक दिन जो है गई तो देखी उनके यहाँ साग आया था और रोज का काम यही था। सुखिया के यहाँ दुखिया जाती थी, काम करती थी, जो फटे पुराने कपड़ा सुखिया दे देती थी वो दुखिया लेके चली आती थी, अपने बच्चों को पहनाती थी, अपना पहनती थी। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। ये दोनों बहनें, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं देती थी सुखिया उसको। जितना काम करती थी उतना ही देती थी, जैसे कोई बाहरी लोगों को देता है, नौकर चाकर को, उतना ही देती थी सुखिया उसको। तो क्या हुआ, ज्योतिया का व्रत आया तो एक दिन जो है वो उसके यहाँ गई दुखिया काम करने। तो उसके यहाँ कुछ था ही नहीं दुखिया के यहाँ। सुखिया के यहाँ गई तो सुखिया जो है वो साग मंगाई थी और चावल फटकना था। तो सुखिया उसके यहाँ, दुखिया जब गई तो दुखिया ने वो साग की पत्ती पत्ती तोड़ के और बना दिया सुखिया के लिए, और जो उसकी डंठल थी उसको वहीं पे रख दिया, और जो चावल था उसका बड़ा बड़ा चावल झाड़ के उसको सुखिया के लिए रख दिया, और जो उसका कनकी निकला था, खुद्दी निकला था, उसको झाड़ पछोड़ के अपने यहाँ ले आई। वो टूटा हुआ चावल और वो डंठल अपने यहाँ ले आई और उनके यहाँ बना के रखाई थी। बड़े 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 चावल था और साग था, बना के रखाई थी बढ़िया। अपने यहाँ आई तो अपने बच्चों के लिए उसने वही डंठल काट के उसी का साग बना लिया सब्जी, और जो टूटा फूटा चावल था उसको फटक के उसी का चावल बना लिया अपने यहाँ। अपने बच्चों को खिलाई और अपना सब लोग खा पी के रात में लेट गए। उसके बाद में सो गए। तो रात में जो है एक बूढ़ी माता आई और इसका दरवाज़ा खटखटाई दुखिया का। तो इसने सोचा कि लग रहा है कोई भूखा प्यासा आया होगा। थी तो दुखिया ही, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन स्वभाव से बहुत दयालु थी और बहुत समझदार थी। तो इसने दरवाज़ा खोला तो बोली, माता जी बताइए क्या काम पड़ा जो आप इतनी रात में हमारा दरवाज़ा खटखटा रही हैं। तो उसने कहा कि हमको भूख बहुत लगी है, हमको खाना चाहिए। तो उसने कहा कि माता जी, खाना के लिए तो हमारे यहाँ टूटा हुआ चावल का चावल बनाया है हमने, खुद्दी का चावल बनाया है, और जो साग की डंडी होती है उसी का सब्जी बनाए हैं। तो अगर आप उसको खाओगी, खाओ तो हम आपको ला के दे दें। बोली हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, भूख में तो सब खाया जाता है। तो उसने जो है लाके वो टूटा हुआ चावल और वो डंठल की सब्जी लाके माता जी को दे दिया। वो खाई, पानी पी, और उसके बाद कहीं कि अब हम कैसे जाएं, बहुत रात हो गई, बहुत अंधेरा हो गया है, हमको रास्ता भी नहीं दिखेगा, कहीं गिर उड़ गए तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने कहा माता जी आप रात यहीं रुक जाइए, सो जाइए, और जो है सुबह आप चली जाना। तो माता जी बोली कि हाँ ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वो लेट गई, हो गई अपने बच्चों के साथ लेट गई। माता जी को जो व्यवस्था थी उसके यहाँ उसको लिटा दिया बूढ़ी माँ को, और दुखिया गई अपने सोने लगी। थोड़ी देर बाद माता जी ने आवाज़ लगाया कि बेटा हमको लैट्रिन लगी है बहुत ज़ोर से। तो दुखिया उठ के आई, कही माता जी अंधेरा बहुत है, हमारे घर में कहीं लैट्रिन भी नहीं बना है, और ऐसा करो कि आप यही किसी कोने में कर लो हमारे घर में, हम सुबह उठ के फेंक आएंगे। तो कही कि जो है ठीक है कर लिया, और दुखिया इतना करके चली गई। वो गई अपना लैट्रिन किया, और उसके बाद में फिर आवाज़ लगाया दुखिया ने कि बेटा अब हम सफाई कहाँ करें। वो नींद में बहुत थी दुखिया, एक तो दिन भर काम करती थी सुखिया के यहाँ, तो वैसे भी वो बहुत काम कराती थी, थक जाती थी। तो उसने सोते में ही कह दिया कि माता जी सॉरी, उसने कहा कि बेटा मुझे लैट्रिन लगी है, कहाँ कर ले। बोली किसी कोने में कर लो। तो कहे कि भड़ भड़ करें कि झरझर करें। तो उसने कहा कि भड़ भड़ करो। तो भाई वो लैट्रिन कर ली माता जी। उसके बाद में कहे कि अब हम हाथ कहाँ पोछे धुले। तो उसने कहा हमारे सर में पोंछ लो।
बस वो माता जी गई, उसके सर में अपना हाथ धुल के उसके सर में अपना हाथ पोंछ, अपने सर में उसके अपना हाथ सुखा ली, पोंछ दी। और उसके बाद में सो गई वो। जब वो सो गई तो उठी जो सुख दुखिया, तो देखा कि घर भर में वो माता जी तो चली गई भाई, वो सोती ही रह गई। दुखिया को सब देखे अपना चली गई। माता जी उठी तो देखी घर भर में माँ पैसा रुपया सोना चांदी हीरे जवाहर सरफी सब घर भर में पड़ा है। तो वो जो है जल्दी जल्दी सब बटोरने लगी, क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी कि माता जी ने लैट्रिन किया है तो हम सब घर अपना सफा कर दें। तो जब उठी देखी तो घर भर में सब माँ सोना सोना भरा हुआ है। तो कही कि अच्छा सब रख वख के, और उसके बाद में वो जो है चली गई नदी नहाने। तो जब नदी नहाने गई उसने अपना बाल धुला, तो बाल से जो है वो सोने के पानी गिर रहे थे, सब सब सोने के पानी गिर रहे थे। तो उसने कहा कि जो है अरे ये कैसे, सब लोग साथ में थे कि अरे सब तुम्हारे बाल से सोने का पानी कैसे गिर रहा है। तो उसने कहा कि सोने का पानी गिर रहा है। तो समझ गई कि माता जी ने हाथ पोछा था हमारे सर में, यही होगा। तो फिर वो जो है क्या करती है, वहाँ से अपना नहा वहा के और चली आती है। जितना बाल धोए रहती फिर घर भाग आती है अपने, चली आती है। तो पहले से ही सब माया जाल बना, माया बटोर के रखी थी। तो अपने बेटे को भेजती है कि जाओ मौसी के यहाँ जाओ। और 2-3 दिन से वो काम पे भी नहीं गई। जब ये सब आ गई तो 2-3 दिन से काम पे नहीं गई। उसके बाद बेटा को भेजा कि जाओ मौसी के यहाँ से तराजू मांग लो। तो बेटा गया, उसने कहा कि जो है मौसी तराजू दे दो, मम्मी मांगी है। तो उसने कहा कि जो है तराजू क्या करेंगी। तो उसने कहा पता नहीं, मांगी है मम्मी, पता नहीं क्या करेंगी। तो कही कि तुम्हारी मम्मी काम पे क्यों नहीं आ रही है। तो उसने कहा पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है कि किस लिए काम पे नहीं आ रही है। बेटा छोटा था, उसने कहा। तो उसने कहा कुछ तो है, क्योंकि ये काम पे भी नहीं आ रही है और ये तराजू भी मांग रही है। तराजू का क्या करेगी जब उसके यहाँ खाने को नहीं रहे। खुद ही तो हमारे घर से ले जाती है तो बनाती खाती है। साग का डंठल जो हम फेंक देते हैं उसको उठा के ले जाती है, बनाती खाती है। तराजू का करेगी क्या। तो उसने जो है अपने तराजू के पीछे जो है थोड़ा गाद लगा दिया, गोंद। तो तराजू दे दिया। तो जब तराजू जो है लेके आई तो अपना भाई सब तौल रही थी, भर रही थी सब अड़िया मटका में, सोना चांदी ये सब भी जो भी था, अनाज पानी सब खूब भर गया ना, पूरा भंडार भर गया। दुखिया से वो सुखिया हो गई। तो खूब भर रही थी। तो तौली वौली तो पीछे जो गोंद लगी थी उसी में थोड़ा सोना चिपक गया। चिपक गया। उसके बाद जब काम हो गया तो उसने लड़की के हाथ, अपने लड़की के हाथ भेज दिया कि जाओ मौसी का तराजू मौसी को दे आओ। तो जो तराजू देने गया तो उसने देखा तो पीछे थोड़ा सोना चिपका हुआ था। तो वो समझ गई कि इसको सोना कहाँ से आया, कैसे क्या है, ये काम भी छोड़ दी हमारा। अब उसके जो है खाना नहीं हजम हो रहा था। वो तुरंत इसके यहाँ दौड़ के आती है, दुखिया के यहाँ। तो दुखिया से कहती है कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रही हो। तो वो बताई कि जो है ऐसा ऐसा है कि हमारे यहाँ वो माता जी आई थी तो हमको तो बहुत चीज़ मिल गया, अब हमें जो है किसी चीज़ की कमी ही नहीं। मैंने कैसे क्या किया था। तो कहे कि दीदी तुम्हारे यहाँ जब हम गए थे तो वही जो डंठल पड़ा था उसी का हम ले आए थे, और वो खुद ही चावल जो दी थी उसी को बनाए थे। फिर एक रात एक माता जी आई, वो हमसे खाना मांगी। पूरी कहानी उनको विस्तार से बता दिया सब। वो कही अच्छा ठीक है भाई, अब तो ये अच्छे से रहने लगी महारानी की तरह। इसके घर द्वार बन गया, गाड़ी मोटर बंगला सब बढ़िया हो गया, बच्चे पढ़ने लगे अच्छे स्कूल में। अब ये सुखिया के यहाँ काम करना छोड़ दिया अपनी बहन के यहाँ। अब ये दुखिया जो थी बहुत बड़े आदमी बन गई। जुतिया बाबा ने इसको बहुत कुछ दिया, बहुत इसका घर द्वार सब भर दिया। उसके बाद में जो है क्योंकि ये मन की सच्ची थी, गरीब थी, दयालु थी, और इसने झूठ नहीं बोला था। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई। अगला साल, एक साल जब बीता, जुतिया का दिन फिर आया तो इसने वही किया। बड़ा बड़ा चावल झाड़ के रख दिया, साग लाई बाजार से, साग तोड़ ताड़ के अलग रख दिया, उसको बना लिया। और वो टूटा हुआ चावल और वो डंडल की सब्जी बना के रख दिया। रात में माता जी आती हैं, दरवाज़ा इसका खटखटाती हैं। तो कहती हाँ माता जी, इसको तो इंतजार ही था। तो इसको नींद कहाँ आ रही थी कि आज भाई माता जी आएंगी और हमारे पास और धन धान्य हो जाएगा। क्यों। तो फिर क्या हुआ कि माता जी जैसे दरवाज़ा खटकाई ऐसे दौड़ के गई चहकते हुए, हाँ माता जी आइए आइए। तो बोले कि माता जी बताओ क्या सेवा आपकी करें। तो माता जी ने कहा कि हमको भूख बहुत लगी है। तो माता जी ने कहा कि हमको कुछ खाने को दो। इसने कहा ठीक है माता जी। इसने जल्दी से कही माता जी हमारे यहाँ कुछ है नहीं, खुद ही का चावल है और डंडल की सब्जी बनी है, उसी को खा लो तुम। तो बोली ठीक है जो दे दो हम खा लें, भूख में तो सब अच्छा लगता है। लाइए टूटा फूटा चावल वही जैसे दुखिया ने बनाया था, और वही डंडल की सब्जी बना के लाकर माता जी को दे दिया। माता जी ने खा लिया।
माता जी ने कहा कि अंधेरा बहुत हो गया है, अब हम जाएं कैसे अपने घर, कहीं रास्ते में गिरा गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, तो हम रात यहीं रुक जाते हैं। तो सुखिया ने कहा हाँ माता जी, हाँ यहीं सो जाओ, यहीं रुक जाओ। उसको वो बेसब्री से इंतजार था, तो कहीं यहीं सो जाओ माता जी। तो उसने जो है बिछा दिया माता जी के लिए खाट, अपना सोई और अपना जाके लेट के सोने लगी। सोने क्या लग रही थी, नाटक कर रही थी। वो गई भाई सोने का नाटक कर ली कि सो रहे हैं। अब माता जी ने आवाज़ दिया कि बेटा हमको लघु शंका लगी है। तो कहेगी ठीक है माता जी, हमारे यहाँ तो लैट्रीन है नहीं, जबकि उसके यहाँ लैट्रीन बनी हुई थी क्योंकि वो बड़े आदमी थी। कही माता जी हमारे यहाँ तो लैट्रीन है नहीं, वहीं कहीं कोने में तुम कर लो। तो माता जी ने कहा कि भर भर करें कि झरझर करें। तो इसमें ये कंफ्यूज हो गई थी दुखिया, ये भूल गई थी। तो इसने कहा माता जी झरझर कर लो। माता जी ने अपना लघु शंका कर दिया घर भर में। अब थोड़ी देर बाद में कहा कि बेटा हम हाथ कहाँ पोछें। तो कहीं मेरे सर में पोंछ लो। वो गई माता जी, इनके सर में हाथ पोंछ दी। माता जी अंतर ध्यान हो गई, अपना चली गई, ये सो गई। जब ये सुबह 4 बजे जल्दी उठी, चले हम अपना सोना चांदी धन दौलत बटोरे समेटे रखें जल्दी से। तो पहले सोची कि जाए हम नदी के किनारे नहा आए। नहाने गई जब ये, तो पहले से घर में साफ सफाई कुछ देखा नहीं, भागते हुए फिर पहले गई नदी के किनारे नहाने, क्योंकि जो जो दुखिया ने बताया था उसमें थोड़ा ये भूल गई थी कि उसने क्या क्या किया था। तो जब ये नहाने जाती है नदी के किनारे, तो और भी लोग नहाती हैं, जैसे बाल अपना लटकाती है तो मार पैखाना, इतनी बदबू, सब छोड़ छोड़ के भागती है, तुम्हारे बाल से बहुत बदबू आ रही, बहुत बदबू आ रही। अब ये मार परेशान होती है, आधा नहा के आधा पानी टपकते भागते हुए घर आती है। घर में वो बदबू आ रही, इतनी लैट्रिन पूरे घर में, मार नाक नहीं दिया जा रहा, मार परेशान हो जाती है। सब घर की सफाई वफाई करती है किसी तरह से, फिर जाती है खूब लड़ती है अपनी बहन से, कहती है कि तुमने हमें गलत तरीका से बताया, मेरे घर में इतनी बदबू आ रही, इतनी लैट्रिन है कि पूछो नहीं, मेरे बाल में लैट्रिन है खूब। तो किया कहती है कि दीदी जो मेरे साथ हुआ था वह तो हम आपको सब सही बताए थे। अभी जूतिया बाबा जाने, बूढ़ी माता जाने कि उन्होंने क्या किया आपके साथ में। तो कहें कि जब माता जी ने कहा था कि हम भड़ भड़ करें कि झरझर करें, तो तुमने क्या कहा था। तो कहे कि हम भूल गए थे, तो हमने कहा था झरझर करो। तो कहे बस तुम यही गलती की, तुम अगर कही होती कि भड़ भड़ करो तो तुमको सोना चांदी सब मिलता, तुम झरझर कही तो सब झरझर करके चली गई माता जी। और तुम्हारे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, तो तुमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था दीदी। हम तो गरीब थे, हम तो बहुत मजबूरी में थे, बहुत दुखी थे कि जो चीज़ तुम बहा देती थी उसको ला के हम अपने घर में बनाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। तो भगवान हमारी मदद किए, जूतिया बाबा हमारे बच्चों के ऊपर दया किए। और तुम्हारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, पहले से दे रखा था। तो तुम हमारी बराबरी कर रही थी, हमारी नकल कर रही थी। तो कहे कि अब बताओ हम क्या करें। बोली अब क्या करें, जाओ भगवान से माफ़ी मांगो, जूतिया बाबा से और माता रानी से माफ़ी मांगो। साफ सफाई जितना कर रही थी उतना और हो रही थी गंदगी। फिर अपने घर में जाती है, खूब साफ सफाई करती है, नहाती वहाती है अच्छे से, पूरे घर में सब अपना वो करती है, माफ़ी मांगती है कि हमारी लालच आ गई थी, हमको क्षमा करो जूतिया बाबा, हमारे बच्चों के ऊपर दया बनाए रखना। अब हमारा कुछ दो नहीं तो हमसे कुछ लेना भी नहीं। और उसकी बहन भी बड़े आदमी बन गए, सुखिया दुखिया दोनों बढ़िया आराम से रहने लगी। जो दुखिया दूसरे के घर काम करने जाती थी, अब उसके यहाँ काम वाली लग गई, काम करने आने लगी। तो जूतिया बाबा सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रहे, सबके बच्चों को खुश रखें, सबके यहाँ खुशियाँ दें और सबके यहाँ धन धान भरा रहे, किसी चीज़ की कमी न रहे। तो बोलो जूतिया बाबा की जय।